या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मूवी का स्टार्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मलिक होता है, जो कि एक होटल के रूम में सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसने एक काफी डरावना ड्रीम देखा होता है। असल में उसने अपने ड्रीम में कुछ इंसेक्ट्स देखे थे जो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया में फैल रहे थे। अब हालांकि मलिक नींद से तो जाग गया था, लेकिन अभी भी उसे दीवारों में से वही इंसेक्ट्स निकलते हुए दिखते हैं। इसके बाद वो अपना जरूरी सामान बैग में डालता है। उनमें एक ड्राइंग बुक और एक कीड़े मारने वाला स्प्रे भी शामिल होता है। सामान पैक करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मलिक के बेटे को देखते हैं जिसका नाम जय होता है, जो कि इस टाइम अपने फादर के लेटर को पढ़ रहा होता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे बेटे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि 2 साल हो गए हैं मैं आपसे मिलने नहीं आया, क्योंकि असल में बात ऐसी है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, इसीलिए उसे खत्म करने के बाद बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। अब यहाँ हमें मलिक के बारे में कुछ जरूरी बातें पता चलती हैं। असल में मलिक एक अडॉप्टेड बच्चा होता है और इसी वजह से उसने अपने असली पेरेंट्स कभी भी नहीं देखे थे और ना ही वो उनके बारे में कुछ जानता था कि उनके नाम क्या है, वो कहाँ पर है, वो कैसे हैं, कुछ भी नहीं जानता था। फिर जब वो 19 साल का हुआ तो उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जहाँ बाद में उसने शादी कर ली और उसके 2 बच्चे हुए, जिनमें एक तो जय था और एक उसका छोटा भाई था। और मलिक 10 बार टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल रहा, लेकिन फिर एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने कैप्टन को स्लैप कर दिया, जिसकी सजा में उसे 2 साल जेल हुई। जहाँ उसके बाद उसकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को ले गई और थोड़े ही अरसे के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, जहाँ अब वो अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती है और वहाँ पर उनके दोनों बच्चे भी रहते हैं, यानी जय और उसका छोटा भाई। मलिक अक्सर जेल से अपने बेटे जय को लेटर लिखा करता था और जय भी उसे लेटर का रिप्लाई करता था और सब कुछ बताता था। लेकिन अब 2 साल गुजर गए हैं और इसी वजह से आज मलिक जेल से छूट गया है। तो इसी वजह से आज रात वो पहुंच जाता है अपने बच्चों के पास, जहाँ सबसे पहले वो अपनी वाइफ और उसके हस्बैंड को गैरेज में बंद कर देता है। फिर वो जाता है अपने बच्चों के कमरे में और उन्हें जगाता है। यहाँ वो उन दोनों से कहता है कि हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं जहाँ पर हम काफी इंजॉय करेंगे, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो दोनों बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे अपने फादर के साथ भागकर गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और फिर फौरन ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं कि आज उनके पापा उनके साथ हैं और अब ये लोग घर से काफी दूर आ चुके थे। जहाँ मलिक रास्ते में गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है ताकि वो यहाँ से थोड़ा जरूरी सामान खरीद सके। यहाँ पर बच्चे उसके साथ अंदर जाने की जिद करते हैं, लेकिन वो अपने दोनों बच्चों को यहीं पर ही रुकने का कहता है, जहाँ वो खुद सामान लेने के लिए और खाने के लिए कुछ लेने के लिए अंदर चला जाता है स्टोर में। तब उसके जाने के बाद उसका बेटा जय उसका सामान चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। जैसे जय उस डायरी को खोलकर देखता है तो उसमें एलियंस की तस्वीरें होती हैं, जिन्हें देखकर वो सोच में तो पड़ता ही है लेकिन डरता भी है। फिर कुछ ही देर के बाद ही लोग सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में जय अपने फादर से पूछता है कि आखिर आपने एलियंस की मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स क्यों रखी हुई हैं? तब ये सुनकर मलिक जय को बताता है कि बेटा वो मॉन्स्टर्स नहीं है, वो तो बस छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो कि बड़े बड़े क्रिएचर्स में हो सकते हैं। जिस पर जय पूछता है क्या ये क्रिएचर्स इंसानों के अंदर भी होते हैं? तब ये सुनकर मलिक उसको कहता है बस जो आज के लिए इतना ही, आप दोनों थके हुए होगे ना तो कुछ देर आप रेस्ट कर लो। अब यहाँ पर मैं आपको मलिक के जहन की एक सोच बताती हूँ। असल में उसे ऐसा लगता है कि एलियंस जमीन की तरफ आ रहे हैं आसमान से, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी इस दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। तो इसी वजह से मलिक अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा है कहीं दूर किसी सेफ जगह पर। अब क्योंकि ये लोग काफी टाइम से सफर कर रहे थे, इसी वजह से ये एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर मलिक और जय दोनों ही गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पुलिस की एक गाड़ी उनके पास आके रुकती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर मलिक से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मलिक उस पुलिस ऑफिसर की आंखों में बड़े गौर से देख रहा है, जहाँ उसे ये लगने लगता है कि असल में ये पुलिस ऑफिसर भी कोई इंसान नहीं है बल्कि ये भी एक एलियन है। इसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर की बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से मलिक वहीं पे ही गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो उठता है और वो पुलिस ऑफिसर के मुंह पर गन
को जोर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि मलिक का छोटा बेटा काफी सेंसिटिव था, इसी वजह से वो काफी डर जाता है। इसी वजह से वो रास्ते में ही घर वापस जाने के लिए जिद करता है, जिसके जवाब में मलिक उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने साथ यहाँ पर इसीलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारी मदर जो है ना वो एलियन में बदल रही है, तो इसी वजह से मेरे बच्चों मैं आपको बचाने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दरअसल हम लोग एक बेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इन एलियन से बचने का क्योर बना रही है। तो वो दोनों बच्चे उसकी ये बात मान लेते हैं और अब यहाँ पर उन्हें भी यकीन हो जाता है कि सच में एलियंस जमीन की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद मलिक एक टाउन में गाड़ी रोककर अपने बच्चों से कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं बस 5 मिनट में वापस आया, तब तक तुम गाड़ी में ही बैठे रहना और बाहर मत निकलना। लेकिन तभी उन बच्चों की तरफ एक अजीब सी लेडी आने लगती है, क्योंकि असल में उसका मेंटल बैलेंस खराब था। उसे देखकर वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि शायद ये लेडी एलियन है। तो इस वजह से मलिक का छोटा बेटा इतना डर जाता है कि वो गाड़ी से बाहर आ जाता है, जहाँ भागकर वो सीधा स्टोर के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे जय भी स्टोर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर मलिक भी आ जाता है, जो कि बड़ी ही मुश्किलों से अपने छोटे बेटे को कंट्रोल करता है। फिर वो लोग यहाँ से भी कुछ सामान खरीद कर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मलिक अपनी फीमेल ऑफिसर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं असल में अपने बच्चों के साथ हूँ और मैं उन्हें उनकी मदर से बचाकर लाया हूँ, और हाँ इन बच्चों की मदर और उसका हस्बैंड दोनों ही गैरेज में बंद हैं, इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को वहाँ से आजाद कर दो। वो ऑफिसर मलिक से कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, वापिस आ जाओ। मलिक उसकी एक नहीं सुनता और फोन बंद कर देता है। फिर कुछ देर के बाद पुलिस मलिक की वाइफ और उसके हस्बैंड को बाहर निकाल लेती है, जहाँ उन बच्चों की मदर पुलिस को बताती है कि मलिक ने मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया है। फिर गवर्नमेंट मलिक को पकड़वाने की कीमत $10,000 लगाकर ये खबर हर जगह पर फैला देती है, जिसकी वजह से अब मलिक बन जाता है मोस्ट वांटेड। सीन शिफ्ट होकर जाता है मलिक पर, जो कि पहाड़ों पर अपने बच्चों के साथ घूम रहा था। वो लोग वहाँ पर काफी खुश थे, काफी एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर मलिक अपने बच्चों को निशाना लगाना भी सिखा रहा था, और अब यहाँ पर बच्चे इतना खुश थे कि वो वापस जाना नहीं चाहते थे। रात को वो लोग देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, और अब ये लोग पंक्चर गाड़ी को चलाते हुए एक घर के पास पहुँचते हैं। जिसके बाद मलिक उस घर के अंदर चला जाता है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी गाड़ी को ठीक कर ले। जब मलिक उस घर को चेक कर रहा होता है तो तभी हम वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि मलिक पर गन पॉइंट कर लेता है, और वो मलिक से कहता है कि गवर्नमेंट ने तुम पर $10,000 का इनाम रखा है। फिर जब मलिक उस आदमी को टॉर्च मारकर देखता है तो वो आदमी काफी डरावना लग रहा था, बिल्कुल किसी एलियन की तरह। जिसके बाद मलिक जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो आदमी मलिक को शूट करने लगता है, और एक गोली मलिक के पेट में लग भी जाती है। अब खुद के बचाव में मलिक उस आदमी के मुंह पर एक रॉड से हमला करता है, जहाँ वो उसे जख्मी करके उसकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मलिक उस घर में था तो जय उस फीमेल ऑफिसर को कॉल कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बेस वालों का नंबर है। लेकिन वहाँ से वो फीमेल ऑफिसर फोन उठाती है और वो जय को बताती है कि तुम्हारे फादर कोई मिशन पर नहीं थे, बल्कि वो 2 साल से जेल में थे। अब ये बात सुनकर जय को काफी बुरा लगता है, क्योंकि मलिक ने उनसे ये कहा था कि मैं 2 साल से एक मिशन पर हूँ। खैर कुछ देर के बाद ये लोग एक टाउन में पहुँचकर एक पुराने से घर के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये रात यहीं पर ही गुजारते। अब जिस बूढ़े आदमी को मलिक इंजर्ड करके वहाँ से भागा था, सुबह उस आदमी के दोनों बेटे अपने फादर के घर पर आते हैं, जहाँ उन्हें अपने फादर इस हालत में जख्मी हालत में मिलते हैं। अपने बाप की ऐसी हालत देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आता है, और उन्हें यहाँ पर किसी वजह से ये पता चल जाता है कि उनके फादर की ऐसी हालत किसी और ने नहीं बल्कि मलिक नहीं की है। इसीलिए वो मलिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जय अपने भाई को लेकर अपने फादर के लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है, जहाँ जय एक मेडिकल स्टोर पर आता है और अपने फादर के लिए बैंडेज और पेन किलर खरीदता है। लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर के ऑनर को पैसे देता है तो उन पैसों पर खून लगा होता है, जिसे देखकर मेडिकल स्टोर का ऑनर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि मैंने 2 बच्चों को देखा है जो कि मुश्किल में लग रहे हैं, यानी कि वो काफी परेशान लग रहे हैं। मलिक को हम देखते हैं जो कि अपने पेट में लगी हुई गोली
मलिक को निकालता है और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके एलियन में बदलता जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर में देखते ही देखते वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब जय और उसका भाई जैसे ही वापिस जा रहे होते हैं अपने फादर मलिक के पास, तो उन्हें रास्ते में ही उस बूढ़े आदमी के बेटे देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनका पीछा करने लगते हैं। अब आगे चलकर जय और उसके छोटे भाई की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जय का भाई नाराज होकर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि जय उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना भाई कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर अपने फादर के पास जाता है उन्हें मेडिसिन देने के लिए। जहाँ इसी बीच उस बूढ़े आदमी के बेटे जय के छोटे भाई को पकड़ लेते हैं। उस बूढ़े आदमी के बेटे उसे घर पे फायरिंग करते हैं जहाँ पर मलिक और उसका बेटा था। तब मलिक उनकी गोलियों से बचते हुए गाड़ी में जाता है गन लेने के लिए, जहाँ उनमें से एक आदमी मलिक को बस शूट करने ही वाला था, तो तभी इस बीच मलिक अपने गन उठाकर उसे ही शूट कर देता है। जिसके बाद वो अपने छोटे बेटे को एक जगह पर छुपा कर दूसरे आदमी से लड़ने के लिए चला जाता है। वो उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर उसकी गन छीन लेता है। बाद में मलिक उन दोनों को एक हैंडकफ से बांधकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर मलिक को ये एहसास होता है कि यहाँ पर असल में एक डिटेक्टिव बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मलिक अपने बेटे जैसे कहता है कि अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं सरेंडर कर लूंगा, जहाँ मेरी बात तुम अपने भाई का बहुत सारा ख्याल रखना। ये कहने के बाद मलिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ मलिक का पीछा कर रही हैं, और जब मलिक गाड़ी में होता है और वो गाड़ी की पिछली सीट पर देखता है तो वहाँ पर जय छुपा होता है, और यहाँ पर इसीलिए मलिक जय पर काफी गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कोई काम कहा था, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर आ गए हो उसे अकेला छोड़कर। अब यहाँ पर पुलिस को भी मलिक की गाड़ी का पता चल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसकी गाड़ी को निशाने पर ले लेती है, लेकिन पुलिस उसकी गाड़ी को शूट नहीं करती क्योंकि उसमें जय बैठा होता है। इसलिए यहाँ मलिक गाड़ी नहीं रोकता और आगे बढ़ता रहता है, जहाँ पुलिस भी उसका पीछा करते करते आगे बढ़ती रहती है। फिर आगे जाकर चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियाँ मलिक की गाड़ी को घेर लेती हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर मलिक को कॉल करके कहता है कि अगर तुम खुद ही सरेंडर कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मलिक को उस ऑफिसर पे भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से उसे यही लग रहा था कि ये लोग उसे शूट करके मार देंगे। तभी यहाँ पर वो फीमेल ऑफिसर भी आ जाती है, जो कि कॉल करके मलिक को कहती है कि देखो मलिक, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अब इसी बीच मलिक नोटिस करता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर चुपके चुपके पीछे से ही उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, और तब ये देखकर मलिक को काफी गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो अपना फोन फेंक कर उस फीमेल ऑफिसर से कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया है, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद वो जय से कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना प्लीज, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। इसके बाद जय मलिक से गन ले लेता है, जिसके बाद मलिक फौरन से ही गाड़ी से बाहर आ जाता है, जहां पुलिस चारों तरफ से उस पर गन तान देती है, जहां अब मलिक हेलीकॉप्टर के बिल्कुल निशाने पर था। इसी बीच जय भी गन लेकर बाहर आता है और वो उस गन को पुलिस पर ही पॉइंट कर देता है और कहता है कि आप सब लोग गन्स नीचे कर दें, मेरे फादर को मत मारना वरना मैं आप लोगों को शूट कर दूंगा। अब यहाँ पर पुलिस बच्चे के हाथ में गन देखकर मलिक को शूट नहीं करती। इसके बाद जय अपने फादर को गले से लगा लेता है और वो दोनों यहाँ पर काफी रोते हैं और ये सीन काफी इमोशनल है। अब यहाँ पर पुलिस को यकीन आ जाता है कि मलिक ने अपने बच्चों को किडनैप नहीं किया है जैसा कि उसकी वाइफ ने कहा था, बल्कि वो तो बस अपने तौर पर उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ हमने देखा कि मलिक अपने बच्चों को पूरी मूवी में एलियन से बचाकर ले जा रहा है। वो उन्हें बचाते बचाते इतनी दूर तक ले आया, लेकिन एलियंस तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए यहाँ पर ये सवाल उठता है कि एलियंस सच में थे भी या फिर नहीं। तो इसका शॉकिंग जवाब ये है कि एलियंस तो थे ही नहीं, बल्कि वो तो बस मलिक की इमेजिनेशंस थी, उसका वहम था। और साथ में मलिक को एक दिमागी बीमारी भी थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस था। असल में वो खुद भी एक अडॉप्टेड बच्चा था, तो इसी वजह से उसे डर था कि जैसे मैंने बचपन गुजारा है, जिंदगी गुजारी है, परेशानियां देखी है, वैसा मेरे बच्चों के साथ ना हो। और सारे लोग उसे एलियंस इसी वजह से लग रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारे लोग उसके बच्चों के लिए खतरा हैं। तो इसीलिए बस वहम की वजह से ही वो अपने बच्चों को इतने दूर ले आया। और रही बात एलियंस की, वो उसकी दिमागी बीमारी की वजह से उसकी इमेजिनेशंस थी और कुछ नहीं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।